अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। क्लास 9 मैथ का लेक्चर है 9, जिसमें हम चैप्टर 4 की एक्सरसाइज 4.4 को स्टार्ट करेंगे। इस लेक्चर में हम इसके पहले 2 क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे, जिसमें हमने स्क्वायर रूट को फाइंड करना होगा। अब स्क्वायर रूट को फाइंड करने के हमारे पास होते हैं 2 मेथड। एक होता है हमारे पास फैक्टराइजेशन के थ्रू और दूसरा होता है बाय डिवीजन मेथड। तो सबसे पहले स्क्वायर रूट को देख लेते हैं कि इसका प्रैक्टिकल लाइफ में क्या रोल है। मैं आप लोगों को रियल लाइफ एग्जांपल की मदद से समझाने की कोशिश करूंगा। अगर आप लोगों को डायरेक्ट कोई क्वेश्चन का पार्ट या क्वेश्चन चाहिए हो तो डिस्क्रिप्शन में आपको टाइम कोर्स मिल जाएंगे, आप लोग डायरेक्ट भी देख सकते हो। तो सबसे पहले फॉर एग्जांपल कि किसी सिटी में आप लोग पार्क बनाना चाहते हो जिसका एरिया आप लोगों को मालूम है। जिस तरह ये मैं पार्क की एक इमेज लगाई है, मैं साथ साथ लिख देता हूँ एरिया पार्क का एरिया जो हमारे पास है, फॉर एग्जांपल वो हमारे पास है 121 मीटर स्क्वायर ले लो, आप लोग 196 ले लो, 169 ले लो, मतलब वो नंबर लेने हैं जिसका हम स्क्वायर रूट ले सकते हैं। समझ आइए, मीटर स्क्वायर साथ उसका यूनिट आता है। अब हम चाहते हैं कि हम उसकी साइड्स को निकाल सकें। अब स्क्वायर हमारे पास एक ऐसी क्लोज्ड फिगर होती है जिसकी चारों साइड्स क्या होती हैं, इक्वल लेंथ होती है। ऐसी है ना। मैं इसकी एक साइड को L और दूसरी को भी L कह देता हूँ। एरिया ऑफ स्क्वायर का हमारे पास फार्मूला क्या होता है, L स्क्वायर। ऐसा ही है ना, मैंने एरिया को L स्क्वायर कह दिया। अब यहाँ से मैं इसकी साइड की एक साइड की लेंथ निकाल सकता हूँ। समझ आइए कि अगर किसी पार्क का एरिया मुझे मालूम हो स्क्वायर पार्क का, तो मैं उसकी साइड निकाल सकता हूँ। समझ आइए, ये हमारे पास होती है इसकी रियल लाइफ एग्जांपल कि रियल लाइफ में स्क्वायर रूट का इस्तेमाल कहाँ पे होता है। अब वो किस तरह निकालना है वो देखो। अब जब मैं इसका लूँगा स्क्वायर रूट, अब स्क्वायर रूट हमारे पास उसका सिंबल होता है ये इस तरह का, ये हमारे पास है स्क्वायर रूट का सिंबल। जो बुक्स आथर वगैरह ने या मैथमेटिशियन ने लिखी थी उनमें स्क्वायर रूट का सिंबल ये इस्तेमाल हुआ है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे 36 इस तरह स्क्वायर रूट लिखूँ, ये पढ़ना आसान है, या मैं इस तरह लिख दूँ, कौन सा आसानी के साथ पढ़ना आसान है, ये वाला इजी है ना। तो इस वजह से स्क्वायर रूट के सिंबल को मुकम्मल हम इस तरह लिखेंगे। मैं यहाँ पे लिख के बता देता हूँ, इस तरह मुकम्मल। समझ आइए। अब हमें चाहिए स्क्वायर पार्क की साइड की लेंथ, तो हम क्या लेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे। अब 11 को अगर 2 टाइम मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास इसकी लेंथ निकल आएगी ना। स्क्वायर स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं। स्क्वायर रूट की वैल्यू या सिंपल कह दो, अंडर रूट भी कह देते हैं बाज, तो जिस तरह आप लोगों को आसानी लगती है कह सकते हो, स्क्वायर रूट या अंडर रूट। इसकी वैल्यू हमारे पास होती है 1/2। ये स्क्वायर रूट स्क्वायर के उल्ट होता है, ये एक दूसरे के इन्वर्स होता है। सिंपल कहूँ तो ये कट जाते हैं, कैंसिलेशन हो जाती है। वो होती किस तरह है ये देखो, मैंने लिखा है ना स्क्वायर रूट की वैल्यू 1/2 है, तो क्या मैं इसको इस एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख सकता हूँ, तो ये 2:2 के साथ कट जाएगा, तो क्या मेरे पास निकल आएगी, इसकी साइड की लेंथ मीटर निकल आएगी ना, 11 मीटर। इसी तरह आप लोग जब 196 लोगे तो उसकी निकलेगी 14। समझ आइए। तो कहने का मतलब ये है कि हम अगर किसी पार्क का एरिया दिया हो तो हम उसकी साइड्स बाय स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। समझ आइए। ये थी इसकी रियल लाइफ एग्जांपल।
उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आ गई होगी। अब हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 है, उसका पार्ट 1 है हमारे पास। इसमें हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना है बाय फैक्टराइजेशन से। अब फैक्टराइज इसको सॉल्व करने से पहले आप लोगों को एक अलजब्रिक फार्मूला क्लोज करना आना चाहिए। वो अलजब्रिक फार्मूले को समझ लो। a प्लस बी होल स्क्वायर हमारे पास क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब जो इसमें क्वेश्चन होंगे उसमें 3 टर्म्स होंगी, इसी स्ट्रक्चर की होंगी। फर्स्ट और लास्ट का स्क्वायर बन रहा होगा और मिडल टर्म प्लस 2ab या माइनस 2ab, इससे हम मिडल वाली टर्म देखेंगे वो बन जाएगी हमारी। वो किस तरह, जब मैं क्वेश्चन सोल्व करूंगा तो आप लोगों को मज़ीद अच्छी तरह समझ आ जाएगी। ये फार्मूला आप लोगों को आता है। अब इस अगर मैं यहाँ पे ये चीज़ लिखूँ ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो क्या अब किस किस पे स्क्वायर है, एक हमारे पास है ए पे स्क्वायर, दूसरा है बी पे स्क्वायर। आप लोगों ने करना क्या है, ए और बी को इकट्ठा लिख लेना है। साइन हमेशा वो आता है जो 2ab के साथ हो, मिडल टर्म के साथ हो। अगर तो प्लस है तो प्लस आ जाएगा और होल का स्क्वायर आ जाएगा। यही फार्मूला है ना ऊपर वाला ही, मैंने बस थोड़ा सा रीअरेंज किया है क्योंकि ये क्वेश्चनों में इस्तेमाल होगा। समझ आइए, अगर यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा। एक और चीज़ कि जब हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो हम प्लस माइनस साथ लिखते हैं, ऐसा ही है ना। ये प्लस माइनस आखिर साथ क्यों लिखते हैं, मैं एग्जाम्पल की मदद से आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ एक्स स्क्वायर हमारे पास है 25। यहाँ पे कोई ऐसा तो नंबर होगा जिसको 2 टाइम मल्टीप्लाई किया होगा तो हमारे पास 25 मिला होगा, ऐसे ही है ना। क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं कि किस तरह 25 आ सकता है। अगर मैं यहाँ पे 5 को मल्टीप्लाई करवा दूँ तो मेरे पास 25 मिल जाएगा, मीन्स के +5 का स्क्वायर। इसी तरह अगर मैं -5 का भी स्क्वायर लूँ, -5 मल्टीप्लाई -5 तो उसका भी 25 निकलेगा पॉजिटिव, मीन्स के माइनस माइनस के साथ कट जाएंगे ना। कहने का मतलब है कि जब हम पॉजिटिव ले रहे हैं तब भी 25 आ रहा है, जब हम नेगेटिव ले रहे हैं तब भी 25 ही आ रहा है, ऐसा ही है ना। तो इस वजह से हम उसके साथ प्लस माइनस लिखते हैं, दोनों पॉसिबिलिटीज़ होती हैं। समझ आइए, मैं इसको रेज कर देता हूँ, फिर हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन है, अगर आप लोगों को किसी भी क्वेश्चन में समझ ना लगे तो बता देना है, मैं वो क्वेश्चन दोबारा रिपीट कर दूंगा। समझ आइए, तो सबसे पहले क्वेश्चन देखो हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16। क्वेश्चन हमारे पास है, क्वेश्चन लिख लेते हैं एक दफ़ा, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16। फर्स्ट और लास्ट वाली टर्म स्क्वायर बन रही है किसी चीज़ का, मैं एक्स स्क्वायर को इस तरह लिख सकता हूँ, ब्रैकेट के बाहर स्क्वायर। बाहर स्क्वायर का मतलब है कि जो अंदर वाली चीज़ है उसने 2 टाइम मल्टीप्लाई होना है, तो जब मल्टीप्लाई होगा x 2 टाइम तो एक्स स्क्वायर ही बनेगा। और 16 हमारे पास होता है 4 का स्क्वायर। अगर आप लोग 4 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करोगे तो मेरे पास आ जाएगा 16, बीच में माइनस है तो माइनस आ जाएगा। 2 फार्मूले वाला, ए क्या है हमारे पास, ए के तौर पे काम कर रहा है यहाँ पे x, और बी के तौर पे काम कर रहा है हमारे पास 4। बी क्या है हमारे पास 4, 16 के साथ साइन क्या था प्लस, तो प्लस आ जाएगा। तो क्या मैं इसको अगर फार्मूले के साथ रिलेट कर दूं
किस तरह, वो देखो फार्मूला हमारे पास क्या था, ए स्क्वेयर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वेयर। अब ये फार्मूला हमारे पास था किसके इक्वल, ये था हमारे पास a माइनस बी होल के स्क्वेयर के, ऐसे था ना। तो क्या इस स्ट्रक्चर के मुताबिक मैं इस क्वेश्चन को भी तो लिख सकता हूं ना। वो किस तरह, किस किस पे स्क्वेयर है, x पे स्क्वेयर है, इसको लिख लिया, जिस तरह यहाँ a पे स्क्वेयर था और b पे स्क्वेयर है। तो साइन तो हमेशा ये वाला आना है जो मिडल टर्म के साथ हो, समझ आइए। और दूसरा मेरे पास स्क्वेयर किस पे मौजूद है, 4 पे, लिख लिया। अब आप लोगों ने इसके होल पे स्क्वेयर डालना है और साइन हमेशा मिडल टर्म के साथ जो है वही आना है। अब इसके बाद हमें चाहिए स्क्वेयर रूट, तो आप लोगों ने साथ लिख देना है बाय टेकिंग स्क्वेयर रूट ऑन बोथ साइड, मीन्स कि यहाँ पे क्वेश्चन का स्क्वेयर रूट आ जाएगा तो सिंपल लिख लो टेकिंग स्क्वेयर रूट। तो जैसे ही आप लोग स्क्वेयर रूट लोगे साथ प्लस माइनस आ जाएगा, समझ आइए। प्लस माइनस क्यों आना है मैंने आप लोगों को एग्जाम्पल की मदद से समझा दिया था। x माइनस 4 होल का स्क्वेयर, स्क्वेयर स्क्वेयर रूट कट जाएंगे, तो मेरे पास जो आंसर आ जाएगा वो होगा मेरे पास 4x माइनस 4, और यही मेरे पास इसका राइट आंसर होगा। अब शुरू से दोबारा बता देता हूँ, सबसे पहले इन क्वेश्चनों में हमारे पास 3 टर्म्स होंगी। आप लोगों ने फर्स्ट और लास्ट वाली पे गौर करना है कि ये किसी चीज़ का स्क्वेयर बन रहा है। फॉर एग्जाम्पल वो नहीं बन रहा तो फिर लाजमी वो तीनों टर्म में से कुछ ना कुछ कॉमन आ रहा होगा, तो आप लोगों ने उनमें से कॉमन लेना है, उसके बाद वो स्क्वेयर फर्स्ट और लास्ट वाली का स्क्वेयर बन जाएगा, समझ आइए। तो इसके बाद सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट पे सब सेम गौर करो, तो जैसे फर्स्ट वाला था वैसा ही है। फर्स्ट 9 को मैं लिख सकता हूँ 3x होल का स्क्वेयर, और 4 मेरे पास होता है 2 का स्क्वेयर, मिडल में प्लस था तो प्लस आ गया 2 फार्मूले वाला, a के तौर पे काम कर रहा है 3x और b हमारे पास है 2। अब ये मैंने नीचे फार्मूले लिख भी दिया। अब ये फार्मूला हमारे पास है किसके इक्वल, तो अगर मैं इसको इस तरह लिख सकता हूँ a प्लस बी होल का स्क्वेयर, तो सेम इसी स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करते हुए मैंने यहाँ पे वैल्यूज़ लिख दी हैं जिस जिस पे स्क्वेयर था। एक 3x पे था और एक 2 पे था, होल का स्क्वेयर लिख दिया है। नीचे लिखा है बाय टेकिंग स्क्वेयर रूट, स्क्वेयर रूट लोगे तो साथ प्लस माइनस आ जाएगा, और यही मेरे पास यहाँ पे स्क्वेयर स्क्वेयर रूट के साथ भी कट जाएगा। आंसर होगा प्लस माइनस इंटू 3x प्लस 2। समझ आइए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इनका स्ट्रक्चर समझने की कोशिश करनी है। इसके बाद थर्ड पार्ट है इसका, फर्स्ट टर्म है 36a स्क्वेयर, तो जिसको मैं लिख सकता हूँ 6a होल का स्क्वेयर, और लास्ट वाली टर्म है मेरे पास 49, जिसको मैं लिख सकता हूँ 7 का स्क्वेयर प्लस 2 फार्मूले वाला। ये चेक करना है कि मिडिल टर्म में 84 बनना चाहिए, समझ आइए। मैं आप लोगों को मल्टीप्लाई करवा के दिखा देता हूँ। 6 7 जार 42, 2 के साथ मल्टीप्लाई करवाओ, 2 2 जार 4, 2 4 जार 8, तो मेरे पास मिडल टर्म बन गई है। इसका मतलब हमने सही ओपन किया है इसको। अब ये मेरे पास 3 टर्म्स थी, ये फॉर्म है फार्मूले की ओपन, इसको दोबारा हम क्लोज कर सकते हैं। वो किस तरह, जिस जिस पे स्क्वेयर था उनको इकट्ठा लिखा, फिर होल का स्क्वेयर आ गया। सेम उसी तरह 6a पे स्क्वेयर था और 7 पे स्क्वेयर था, इकट्ठा लिखा है और होल का स्क्वेयर आ गया। फिर नीचे लिखा है बाय टेकिंग स्क्वेयर रूट, स्क्वेयर रूट लोगे तो साथ क्या आ जाएगा, प्लस माइनस साथ आ जाएगा, और यही मेरे पास इसका राइट आंसर होगा। स्क्वेयर स्क्वेयर रूट के साथ भी कट जाएगा। नेक्स्ट है इसी का पार्ट 4, फर्स्ट और लास्ट वाली पे जरा गौर करो। 64
8 8 जार 64, तो इसको क्या मैं लिख सकता हूँ 8y होल का स्क्वायर। 2 को जब हम 2 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 आता है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 2 का स्क्वायर। बीच में माइनस है, 2 फार्मूले वाला ए के तौर पे काम कर रहा है 8y, बी के तौर पे काम कर रहा है 2। सेम उसी तरह फार्मूले की मदद से हम क्लोज कर देंगे इसको, होल का स्क्वायर आ जाएगा टेकिंग स्क्वायर रूट। तो जैसे आप लोग स्क्वायर रूट लोगे साथ के आ जाएगा प्लस माइनस, यहाँ पे स्क्वायर स्क्वायर रूट के साथ कट जाएगा, प्लस माइनस 8y माइनस 2, यही हमारे पास इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है इसी का पार्ट 5। अब यहाँ पे ज़रा गौर करो, तीनों टर्म्स पे कॉमन आ रही है कुछ ना कुछ। कॉमन का मतलब है कि ये नंबर हमारे पास, जो नंबर हम कॉमन लेंगे वो इन तीनों को मुकम्मल तौर पे डिवाइड करेगा। मैं आप लोगों को डिवाइड करके दिखा भी देता हूँ। फर्स्ट टर्म है 200, मैंने यहाँ पे कॉमन लिया है 2, 2 1 आर 2, तो क्या आ जाएगा 100 आंसर आ गया। रिमाइंडर में कुछ बचा है? नहीं बचा। इस तरह नेक्स्ट टर्म है 120, इसको डिवाइड करवा लो 2 के साथ, 2 6 आर 12, मेरे पास आ जाएगा 60। 18 है, 2 9 आर 18, मुकम्मल डिवाइड कर गया, रिमाइंडर में कुछ भी नहीं बचा। तो क्या मैं 2 कॉमन ले सकता हूँ? सिंपल कहूँ तो 200 2 के टेबल में आता है, 120 2 के टेबल में आता है, 18 2 के टेबल में आता है। तो मैंने यहाँ पे आप लोगों को डिवाइड करके भी बता दी है। जब 2 कॉमन लिया उसके बाद अंदर मेरे पास वैल्यू बची है 100t स्क्वायर माइनस 60t प्लस 9, 100t। क्या मैं इसको लिख सकता हूँ 10t होल का स्क्वायर? अगर आप लोग 10 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करवाओगे तो मेरे पास 100e आएगा। लास्ट वाला 9 है, तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ 3 होल का स्क्वायर माइनस 2 फार्मूले वाला ए के तौर पे काम कर रहा है 10t, बी के तौर पे काम कर रहा है 3। तो हमारे पास फार्मूले की मदद से हम इसको क्लोज कर देंगे। तो जैसे क्लोज करोगे हमारे पास बन जाएगा 2 इंटू 10t माइनस 3 होल का स्क्वायर। फिर मैंने लिखा है टेकिंग स्क्वायर रूट। तो जब स्क्वायर रूट लोगे, अब यहाँ पे 2 टर्म्स हैं, ऐसे ही है ना, एक हमारे पास 2 है, एक है 10t माइनस 3। तो आप लोगों ने यहाँ पे अकेले अकेले पे कर देनी, प्लस माइनस 2 पे स्क्वायर रूट या अंडर रूट को लैदा कर दो, 10t माइनस 3 इस पे भी अलहदा कर दो, ये स्क्वायर रूट के साथ कट जाएगा। तो मेरे पास आंसर आ जाएगा प्लस माइनस स्क्वायर रूट 2 इंटू 10t माइनस 3। समझ आई है क्वेश्चन की? नेक्स्ट ऐसी का पार्ट 6। अब इसमें भी कुछ ना कुछ कॉमन आ रहा है। 40 होता किस चीज़ का मुकम्मल स्क्वायर बनता है? मतलब ऐसे 2 नंबर्स कौन से हैं जिनको मल्टीप्लाई करें 40 बन जाए? तो फिर कॉमन सेंस कहती है कि हमने कॉमन लेना है यहाँ से। तो मैंने सिंपल यहाँ से 10 कॉमन ले लिया है। 10 4 आर 40, 10 12 आर 120, 10 9 आर 90। सेम उसी तरह जिस तरह ऊपर वाला क्वेश्चन किया था, आप लोग डिवाइड करके भी लिख सकते हो। उसके बाद फर्स्ट वाली टर्म को मैं लिख सकता हूँ 2x होल का स्क्वायर, और लास्ट वाली को लिख सकते हैं 9 को 3 का होल स्क्वायर। फार्मूले की मदद से इसको क्लोज कर देना है। तो जैसे क्लोज करोगे तो ये मेरे पास बन जाएगा 10 इंटू 2x प्लस 3 होल का स्क्वायर। फिर मैंने स्क्वायर रूट लिया है, तो अकेले अकेले पे जैसे स्क्वायर रूट करोगे तो ये स्क्वायर रूट यहाँ से कट जाएगा, स्क्वायर रूट 10 वैसे रह जाएगा, साथ आ जाएगा प्लस माइनस, और यही मेरे पास इसका राइट आंसर होगा। अगर आप लोगों को इन पार्ट्स में से किसी में मसला हो, समझ ना आई हो, तो बता दिया करो, मैं वो क्वेश्चन दोबारा एक्सप्लेन कर दिया करूँगा। समझ आइए? तो नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2।
इसमें भी हमने स्क्वायर रूट ही फाइंड करना है, लेकिन बाय डिवीजन मेथड की मदद से करना है, डिवाइड की मदद से। अब इसका थोड़ा सा मुख्तलिफ होता है प्रोसेस, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। है आसान, ये बहुत आसान क्वेश्चन है। सबसे पहले वैल्यू लिख लेनी है आप लोगों ने, इस तरह लाइन लगा लेनी है। किस तरह लाइन लगा लेनी? जिस तरह हमारे पास स्क्वायर रूट या अंडर रूट होता है उस स्ट्रक्चर में वैल्यू लिख लेते हैं। वैल्यू हमारे पास है 4x⁴ -28x³ प्लस 37x² प्लस 42x प्लस 9। अब यहाँ पे आप लोगों ने थोड़ा सा गौर करना है, फर्स्ट टर्म पे सिर्फ गौर करना है। यहाँ पे है 4x⁴। आप लोगों ने एक ऐसा नंबर सोचना है कि जिसको 2 टाइम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर बन जाए 4x⁴। अगर यहाँ पे मैं 2x⁴ इसको 2 टाइम मल्टीप्लाई करवा दूं, 2 2s are 4, x⁴ क्या x⁴ बन जाएगी? मल्टीप्लाई में अगर बेस एक हो तो पावर्स क्या होती हैं? ऐड होती हैं। समझ आइए, फर्स्ट टर्म पे गौर करना है आप लोगों ने। जो मेरे पास थी 4x⁴, तो मुझे ऐसा नंबर मिल गया जिसको अगर मैं 2 टाइम मल्टीप्लाई करवाऊं तो मेरे पास 4x⁴ बन जाता है। उसके बाद जब सबट्रैक्ट करते हैं तो साइन चेंज हो जाते हैं, प्लस माइनस कट गया, मेरे पास नीचे क्या उतरेगा? -28x³ पहले एक टर्म की है, इस तरह आप लोगों ने बढ़ाते जाना है। अब इसके बाद 2 टर्म्स नीचे उतार लो, 37x²। अब इसके बाद जो हमारे पास ये क्वोशंट है, आप लोगों ने इसको 2 से मल्टीप्लाई करवा के लिखना है। करवा लो इसको 2 से मल्टीप्लाई। मैं ये रेज कर देता हूं, ये रफ अमल था। इस क्वोशंट को 2 से मल्टीप्लाई करना है। दोबारा सुन लो, 2 2s are 4, x⁴ आ जाएगी। ये लिख लिया आप लोगों ने। अब हमें चाहिए -28x³। मैं इस 4x² को किस से मल्टीप्लाई करवाऊं कि ये मुझे मिल जाए? -28x⁵। एक तो 7 आ गया, माइनस भी आएगा, माइनस में चाहिए, x आ जाएगा। यहां पे जिससे आपने मल्टीप्लाई करवाना है उसको ऊपर उस वैल्यू के साथ भी लिखना है। ये डिवीजन मेथड में असूल होता है। प्रीवियस क्लासेस में भी आप लोगों ने क्वेश्चन किए होंगे सिंपल नंबर्स, लेकिन यहाँ पे एक्सप्रेशंस आ गए हैं, कंसेप्ट वही है। समझ आइए, दोबारा सुन लो कि सबसे पहले मैंने देखा मुझे चाहिए क्या था? -28x³ चाहिए, मिल गया। किससे मिला है? -7x से मिला है। अब इससे मैंने मल्टीप्लाई, इसी को अगर तो माइनस में है तो साथ माइनस में ही आप लोगों ने ऊपर लिख देना है। तो माइनस माइनस प्लस, 7 7s are 49x²। समझ आइए, तो साथ आप लोगों ने लिख देना है यहां पे भी -7x और ऊपर आंसर में भी -7x। ये माइनस नहीं है, बेसिकली मैंने वैसे लाइन लगाई है। समझ आइए, रेज कर देता हूं। अब मुझे किस से मिल गया है? 7x से मिला है। तो हम लोगों ने वैल्यू नीचे लिख लेनी है, फर्स्ट टर्म पे ही गौर किया करो। जब सबट्रैक्ट करवाओगे तो ये कट जाएंगे। आगे मिला था 49x², ऐसे ही है ना? तो इसका भी साइन चेंज होगा, सबट्रैक्ट करने से साइन चेंज हो जाते हैं। तो बड़ी वैल्यू है 49, तो माइनस आ जाएगा 37। जब सबट्रैक्ट करवाओगे तो मेरे पास आ जाएगा 12x²। और बाकी हमारे पास 2 टर्म्स बची हैं, वो भी नीचे साथ लिख लो।
अब हमें चाहिए, हमें -12x²। उससे पहले ये जो हमारे पास है क्वेश्चन में वैल्यू, इसको आप लोगों ने 2 से मल्टीप्लाई करवाना है। करवाओ। 2 2s are 4, x², 2 7s are 14x। ये है अब हमारे पास 4x² माइनस 14x। हमें चाहिए -12x²। मैं इसको किससे मल्टीप्लाई करवाऊँ? 3 से करवाता हूँ तो 3 4s are 12, ठीक है, लेकिन साथ माइनस चाहिए तो माइनस आएगा। -3 से करवाऊंगा तो जिस चीज़ से मैं मल्टीप्लाई करवा रहा हूँ ऊपर वैल्यू में भी वो आप लोगों ने साथ ही लिखना है। समझ आइए, जिस नंबर से आप लोग मल्टीप्लाई करवाओगे वो नंबर भी साथ आप लोगों ने ऐड या सब्ट्रैक्ट करते जाना है। समझ आइए, माइनस माइनस प्लस, 14 3s are 42x, माइनस माइनस प्लस 3 3s are 9। आप लोगों ने इस तरह इसके नीचे वैल्यू लिख लेनी है। तो जब सब्ट्रैक्ट करवाओगे तो साइन क्या हो जाएंगे? चेंज, और प्लस माइनस में ये सारा कट जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा? 0। नीचे रिमाइंडर में 0 बचेगा ना। अब -3 से मल्टीप्लाई किया था तो एक दफ़ा ऊपर भी आप लोगों ने लिख लेना है। समझ आइए। अब इसका आंसर मेरे पास क्या होगा? जो क्वेश्चन में आप लोगों ने लिखा होगा, ये 2x² माइनस 7x माइनस 3। तो लिखना किस तरह है? जिस तरह प्रीवियस क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा था सेम वैसे लिखना है। प्लस माइनस साथ आता है, 2x² मेरे पास आया था -7x माइनस 3, और यही मेरे पास इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है इसी का पार्ट सेकंड, इसको भी देख लो। फर्स्ट टर्म थी मेरे पास 121x की पावर 4। अब मुझे ऐसा नंबर चाहिए जिस वही नंबर से अगर 2 टाइम मल्टीप्लाई किया जाए तो 121 मिल जाए, x की 4 भी साथ। तो अगर मैं यहाँ पे 11x² को 11x² के साथ मल्टीप्लाई करवाता हूँ तो मुझे मिल जाता है 121x की पावर 4। समझ आइए, एक दफ़ा आप लोगों ने डिवाइजर में लिख लेना, एक दफ़ा क्वेश्चन में लिख लेना। लिख लिया? तो जब सब्ट्रैक्ट करवाएंगे तो साइन चेंज, प्लस माइनस कट गए। उसके बाद नीचे 2 वैल्यूज़ 2 टर्म्स आप लोगों ने उतार लेनी है। उसके बाद क्वेश्चन में हमारे पास था 11x², इसको आप लोगों ने मल्टीप्लाई 2 करवाना है। 11 2s are 22, 22 आ गया। अब हमें चाहिए -98x³ मीन्स के मैं 22x² को किस नंबर से मल्टीप्लाई करूं कि मुझे माइनस तो आएगा साथ, -198x³ मिल जाए। एक तो साथ x होगा। अगर मैं इसको 9 से मल्टीप्लाई करवा दूं, 9 2s are 18, 1 कैरी, 9 2s are 18, 1 ऐड होके 19 बन जाएगा। समझ आइए। तो ये भी आप लोगों ने साथ लिखनी है कीमत, जिससे सबसे पहले आइडेंटिफाई करोगे। आइडेंटिफाई करने के बाद जो वैल्यू आएगी वो आप लोगों ने साथ लिख देनी है ऊपर भी, जिससे मल्टीप्लाई करवा रहे हो। तो माइनस माइनस प्लस, 9 9s are 81x x²। तो सब्ट्रैक्ट करवाओगे तो साइन चेंज, प्लस माइनस कट जाएंगे, साइन चेंज माइनस माइनस प्लस, तो मेरे पास आ जाएगा -264x², और ऊपर से 2 वैल्यूज़ नीचे उतर जाएंगी, 216x प्लस 144x²। अब जिससे मल्टीप्लाई किया है वो भी साथ लिख दिया है, -9x²। अब इस सारी को यहाँ तक 2 से मल्टीप्लाई करवाओ। तो जैसे मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करवाऊंगा जो मुझे मिल जाएगा 22x² माइनस 18x। अब हमें चाहिए -264। मेरे पास अभी 12 नहीं मुझे पता,
माइनस 18x तक की है, मुझे यहाँ पे चाहिए माइनस 264। मैं इसको किस से मल्टीप्लाई करवाऊँ? एक तो माइनस आएगा, एक्स स्क्वायर पहले ही है तो मीन्स हमें सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यू चाहिए होगी, तो मेरे पास 12 आ जाएगा। अगर मैं 22 को 12 से मल्टीप्लाई करवाता हूँ तो मेरे पास मिल गया। फर्स्ट टर्म पे गौर करना है, माइनस 264 एक्स स्क्वायर। अब इससे मल्टीप्लाई करवाया, इसको आप लोगों ने ऊपर क्वेश्चन में भी साथ लिख लेना है। मल्टीप्लाई करवाओ, माइनस माइनस प्लस, 18 12 आर 216 एक्स, माइनस माइनस प्लस, 12 12 आर 144। वैल्यू लिखी है, साइन चेंज करोगे तो कट जाएगा, साइन चेंज करोगे तो ये भी कट जाएगा। अब इससे मल्टीप्लाई करवाया था ना तो साथ लिखा है, तो इस तरह आप लोगों ने क्वेश्चन में भी लिख लेना, साथ लिखा है मैंने। तो इसका आंसर मेरे पास क्या आएगा? ये रफ अमल था, मैं इसको रेज कर देता हूं। जो क्वेश्चन में हमारे पास वैल्यू होगी वही हमारे पास इसका राइट आंसर होगा। 11x स्क्वायर माइनस 9x प्लस माइनस 11x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 12, और यही मेरे पास इसका राइट आंसर होगा। अगर आप लोगों को इन क्वेश्चनों में मसला आ रहा है, किसी भी पॉइंट की समझ नहीं आ रही, तो बता देना है, मैं वो क्वेश्चन दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा। समझ आइए? तो नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 3 के तरफ, जिसमें हमारे पास है x की पावर 4 माइनस 10 एक्स क्यूब वाई प्लस 27 एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर माइनस 10 एक्स वाई क्यूब प्लस वाई की पावर 4। हमें चाहिए x की पावर 4। ऐसा कौन सा नंबर है जिसको 2 टाइम, उसी को 2 टाइम वैल्यूज चेंज नहीं करनी आप लोगों ने। मीन्स के मैं दिल कर रहा हूं मुझे 10 चाहिए, 2 5 10, ऐसे नहीं करना। एक नंबर ही रखना है, उसको 2 टाइम मल्टीप्लाई करवाना है। अगर मैं यहाँ पे एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करवा दूं, 2 2 4, मतलब कि पावर ऐड हो जाएंगे ना, 2 + 2 4 आ जाएगा, मैंने लिखा है यहाँ पे। तो फिर उसके बाद साइन चेंज करोगे, प्लस माइनस कट जाएंगे, नीचे 2 टर्म्स उतारी हैं, माइनस 10 एक्स क्यूब प्लस 27 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब ये जो मेरे पास है क्वेश्चन में x की पावर 2, इसको 2 से मल्टीप्लाई करवाया, 2 एक्स स्क्वायर मिल गया। अब हमें चाहिए माइनस 10 एक्स क्यूब वाई, मेरे पास तो सिर्फ ये है। तो अगर मैं यहाँ पे आप लोगों को करके समझा देता हूँ, 2x की पावर 2 है, मुझे चाहिए माइनस का 10x क्यूब वाई, ऐसे ही है ना, 5 2 10, माइनस 7 आएगा, एक x भी चाहिए, एक्स क्यूब तभी बनेगा ना, साथ y चाहिए। अब मुझे चल गया पता कि मुझे इससे फर्स्ट टर्म मिल रही है, तो सेम उठा के आप लोगों ने ऊपर भी वैल्यू लिख देनी है, माइनस माइनस प्लस, और फिर मल्टीप्लाई करवा देना। 5 5 25 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। समझ आइए? बस थोड़ा सा स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करो तो क्वेश्चन ये आसान है। उसके बाद प्लस माइनस साइन चेंज, प्लस माइनस 27 में से 25 निकले 2 आ जाएगा। आप लोगों ने ये वैल्यू साथ ऊपर क्वेश्चन में भी लिख देनी है, माइनस 5 एक्स वाई। अब इसके बाद मुझे बाकी जो 2 टर्म्स थी वो भी नीचे मैंने उतार ली। अब मुझे चाहिए 2 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। मेरे पास जो डिवाइजर है वो फिलहाल इतना ही है, 2x स्क्वायर माइनस 5x वाई। मैं किस से इसको मल्टीप्लाई करवाऊं कि मुझे आंसर में 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर मिल जाए। 2x स्क्वायर तो मौजूद है, अगर मैं यहाँ पे y स्क्वायर से मल्टीप्लाई करवा दूं तो y स्क्वायर मिल जाएगा पॉजिटिव।
तो जिससे मल्टीप्लाई करवाया उसको भी आप लोगों ने एक दफ़ा ऊपर लिखना है। तो आ जाएगा -5, एक मिनट रुको, यहाँ पे 2 कॉमन नीचे उतरा है 10, और इसको 2 से मल्टीप्लाई करवाओगे तो वो भी साथ लिखना है, तो 10 ही बनेगा, 10 ही बनेगा। यहाँ पे 10 नहीं आना है, 5 नहीं आना, 10 आएगा। समझ आइए? तो -10x(y³ प्लस 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 y² y की पावर 4, मैंने ये लिखी है। साइन चेंज करोगे, सब्ट्रैक्ट किया मीन्स, तो प्लस माइनस सारे कट जाएंगे, रिमाइंडर क्या आ जाएगा 0। अब जिससे मल्टीप्लाई किया था इसको साथ लिखा है, एक दफ़ा यहाँ डिवाइज़र में और एक दफ़ा हम लिखेंगे क्वोशंट में। जो क्वोशंट में वैल्यू होगी वही मेरे पास इसका स्क्वायर रूट बाय डिवीजन मेथड से आंसर होगा। ऊपर आंसर क्या है, x² -5 है, xy x² -5xy प्लस y², यही मेरे पास इसका राइट आंसर है। यहाँ पे 10xy किस तरह आया है, मैंने कहा था कि जो क्वेश्चन में हो इतना था, अभी इसको आप लोगों ने 2 से मल्टीप्लाई करवाते जाना है, डिवाइजर में लिखते जाना है, वही काम की है। तो तब भी 10xy³ बना है। समझ आई है? नेक्स्ट है इसका लास्ट वाला पार्ट, सेम उसी तरह 4x की पावर 4 है। तो सोचो ऐसा नंबर 2x की 2, 2x की 2, 2 2s are 4, तो मिल गया मुझे। साइन चेंज करोगे, सब्ट्रैक्ट करवाने से प्लस माइनस कट गए। एक दफ़ा आप लोगों ने डिवाइजर में लिख लेना है और एक दफ़ा क्वेश्चन में लिख लेना है। इसको 2 से मल्टीप्लाई करवाओ, 2 2s are 4x² आ गया। अब ज़रा गौर करो, तो मुझे चाहिए यहाँ पे डिवाइजर में 4x² है, मुझे चाहिए -12x³ फर्स्ट टर्म पे ही गौर करना है। एक तो माइनस आ जाएगा, 3 4 3s are 12, x³ चाहिए 7x आ जाएगा, जिससे मल्टीप्लाई किया है इसी को साथ लिख भी दिया है। क्वेश्चन में भी आप लोगों ने लिखते जाना है। समझ आइए? उसके बाद साइन चेंज, प्लस माइनस कट गए, साइन चेंज 37 में से 9 निकालो, 28 आ जाता है प्लस का, बड़ी वैल्यू के साथ साइन क्या है, प्लस का है। बाकी वे 2 टर्म्स बची थी वो नीचे उतार ली है। अब इसके बाद नेक्स्ट हमें डिवाइजर भी चाहिए, वो आप लोगों ने क्वेश्चन को 2 से मल्टीप्लाई करवाना है। तो 2 3s are 6 भी साथ अब आ जाएगा, 4x² -6x, मेरे पास है 4x² -6x। मुझे चाहिए 28x², किस नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए इसको, 7 से, तभी मिलेगा ना। तो ऊपर वैल्यू में भी आप लोगों ने 7 लिख देना है। 7 6s are 42 प्लस 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 7 7s are 49, लिखी है वैल्यू। साइन चेंज किए हैं, प्लस माइनस कट गए, प्लस माइनस कट गए, 0। अब जिससे मल्टीप्लाई किया है उसको यहाँ पे डिवाइजर के साथ भी लिख देना है और क्वेश्चन में भी लिख देना है। यही मेरे पास जो क्वेश्चन में होगी वैल्यू आंसर होगा। तो आंसर लिख देते हैं प्लस माइनस के साथ। अगर आप लोगों को इन क्वेश्चनों में से किसी पार्ट की समझ नहीं आई तो बता देना, वो क्वेश्चन दोबारा समझा दूंगा। चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना। 2x² माइनस, नेक्स्ट टर्म थी मेरे पास -3x + 7, -3x + 7, ये हमने कर लिए इसके पहले 2 क्वेश्चन। नेक्स्ट लेक्चर में जो बाकी रह गए हैं वो मुकम्मल कर लेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।